राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं और वेन डायग्राम में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है सन, मून एंड स्टार्स, ठीक है। 5 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने 500 पार्ट नहीं देखे हैं, सीधा 6वें पार्ट पर आ रहे हैं तो आप नहीं पकड़ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। आप पहले 1 2 3 4 5 करके और 6 पर आइए, ठीक है। डायरेक्ट 6 पे मत कूदिए। अब आपके साथ जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है सन, मून, स्टार्स, ठीक है। हिंदी वाले देखना, सन को आपको पता ही है सूरज होता है, हमारा सूर्य होता है। मून चंद्रमा होता है और स्टार्स मतलब तारे, ठीक है। ये होता है तारे, ठीक है दोस्तों। ये है तारे, ये चंद्रमा है, हिंदी वाले देखना, और ये सूर्य है, ठीक है। आपको इस तरीके से वेन डायग्राम मिलेंगे और पूछेगा कि इसमें सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको नॉलेज पर डिपेंड करता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे कि बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि अगर आप ये मानते हो दोस्तों कि ये मेरा मून है, वहां एग्जामिनर इस तरीके से गोले बना बना के छोड़ देता है, आपको लेना है, थिंकिंग देनी है। अगर आप ये कहते हैं कि ये जो है ये सन है और ये मून है और ये दोनों स्टार है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी सन है, ठीक है, जितने भी नहीं, मतलब सॉरी, सन तो एक ही है दुनिया में इकलौता, ठीक है। तो सूर्य है और चंद्रमा, ये दोनों के दोनों स्टार है, जबकि दोस्तों ये गलत है। हाँ, सन तो जो है, सूरज जो है हमारा सूर्य, वो तो एक तारा है, ठीक है। सन इज ए बिग स्टार, आपने पढ़ा भी होगा भूगोल में कि सन इज ए बिग स्टार, ठीक है। सूर्य जो है एक बड़ा तारा है, सन इज ए बिग स्टार, सूर्य एक बड़ा तारा है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, यही होता है कि सूर्य जो है एक बड़ा तारा है, ठीक है। चंद्रमा तारा नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि चंद्रमा भी क्या है, तारा है, ठीक है, जबकि ये गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है, अगर आप ये कहते हैं कि ये सन है, ये मून है और ये स्टार है, ठीक है। तो सन है, मून है, चंद्रमा कभी भी सूर्य नहीं हो सकता और सूर्य कभी भी चंद्रमा नहीं हो सकता, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जो स्टार है वो ना तो सूर्य कभी स्टार हो सकता है, ना ही मून कभी स्टार हो सकता है। मून का तो समझ में आता है कि चंद्रमा तो स्टार नहीं होता, लेकिन सूर्य तो स्टार होता है। सन इज ए बिग स्टार, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी इस तरीके से हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन देखना दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो है ये सूर्य है, ठीक है, और ये स्टार है और ये मून है, ठीक है। तो मेरा यही कह रहा हूं कि सन इज ए बिग स्टार, यानी कि हमारा जो सूर्य है वो एक तारा है, वो सही है। तारे में ही आ रहा है सूर्य, बहुत सारे तारे हैं आकाश गंगा में हमारे, ठीक है। तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन उसमें एक तारा सूर्य भी है और सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है, ठीक है। ये भूगोल वाले मानते हैं इस चीज को, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं चेक करूंगा कि सूर्य बड़ा तारा है कि नहीं है, ठीक है। आपको जो बातें हैं वो आपको पढ़ लेनी है और याद कर लेनी है और एग्जाम में उसको सही करके आ जाना है, बस, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट नहीं बनने जा रहे हो, ठीक है। आपको जितना बताया जा रहा है, जितनी फैक्ट बातें हैं वो आपको याद करनी है और वहां पर सही ऑप्शन पे टिक मार के सिलेक्ट होना है, इतना ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। अब सन जो है वो एक स्टार है, बहुत सारे स्टार हैं, उनमें से एक स्टार सन भी है, हम जानते हैं सन इज ए बिग स्टार। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन सही है। और जो चंद्रमा है वो तारा नहीं है और वो सूर्य भी नहीं है, ठीक है। कहीं कोई इनका लिंक नहीं है। इस तरीके से अगर लिंक नहीं हो तो दो सेपरेट सर्किल फ्रेम होते हैं, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके से इसका बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अपराधी, चोर और न्यायाधीश, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ठीक है। अपराधी, चोर और न्यायाधीश, यानी कि क्रिमिनल, अपराधी, थीप, चोर और जज, न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों।
इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि जो हमारा चोर है, हम क्या सोचते हैं कि जो क्रिमिनल है हम उसको मानते हैं कि जिसने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो, कोई भी क्राइम, ठीक है। चोर हम उसको कहते हैं जो छोटी मोटी चोरी, जैसे किसी का पॉकेट मार ले गया, किसी का टीवी चुरा ले गया, किसी की बाइक चोर ले गया, ठीक है, वो होता है चोर। लेकिन क्रिमिनल जो होता है, हम ये सोचते हैं, हमारी ये अवधारणा है कि जो क्रिमिनल है होता है, हम उसको कहते हैं जिसने किसी का मर्डर वगैरह कर दिया, ठीक है। जबकि मर्डर एक अलग डेफिनेशन है, क्रिमिनल का अलग सेट है डेफिनेशन का, और जो थीप है वो उसका अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन आता है कि सर जो थीप होते हैं हम क्या सोचते हैं, वो देखिए, तो स्टूडेंट होता है वो क्या सोचता है कि जो भी थीप है, कुछ चोर है वो क्रिमिनल भी होते हैं, यानी कि जिसने चोरी चपाटी की है, छोटी मोटी पॉकेट वॉकेट मारा है, कभी कभी वो बड़ा क्राइम भी अंजाम दे देते हैं, किसी को मार धाड़ भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोल देते हैं कि कुछ जो चोर है वो क्या है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये थीप है, और ये जो है क्रिमिनल है, और ये जज है। जज तो देखिए सेपरेट प्रोफेशनल है अपना, ये भी एक्चुअली में प्रोफेशनल ही है, क्रिमिनल और थीप, ठीक है। इनका भी अपना, जैसे आप पढ़ाई के लिए लालायित हो रहे हो, वैसे ये पॉकेट मारने के लिए लालायित होते हैं, वैसे बड़ी बड़ी सुपारियां लेते हैं लोग, ठीक है, लोगों को टपकाने की, ठीक है। तो इनका धंधा है, जैसे जज का धंधा न्याय करना है, वैसे इनका धंधा ये है। धंधा तो कोई भी चुन सकता है, आदमी स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं कि ये आदमी इस दायरे में है, ये आदमी इस दायरे में है, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वेन डायग्राम को फ्रेम करना है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि जो कुछ थीप है वो क्रिमिनल है और कुछ क्रिमिनल जो है थीप है, ठीक है दोस्तों, लेकिन जस्ट तो सेपरेट है। तो आप कहोगे कि अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि कभी कभी चोरी करने वाला एक दो को टपका देता है, तो आप इस तरीके से इसको सही करके आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्या बता रहा हूं वो देखिए। आप पहले इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि क्रिमिनल होता क्या है, क्रिमिनल की डेफिनेशन क्या है। क्रिमिनल की डेफिनेशन होता है एनी पर्सन हु पुट्स क्राइम, ठीक है। क्रिमिनल की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, जो क्रिमिनल की डेफिनेशन होती है वो होती है एनी पर्सन हु पुट्स क्राइम व्हाट एवर मे बी, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन होती है। दूसरी डेफिनेशन होती है क्रिमिनल की, पहली जो डेफिनेशन है उसका अर्थ समझ लीजिए हिंदी वाली, एनी पर्सन हु पुट्स क्राइम व्हाट एवर इट मे बी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसने क्राइम किया है वो होता है क्रिमिनल, वो चाहे कोई भी हो सकता है क्राइम, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली डेफिनेशन कि एनी पर्सन हु पुट्स क्राइम, ठीक है, व्हाट एवर इट मे बी। दूसरी डेफिनेशन आपको देखिए दोस्तों, एक डेफिनेशन और होती है, वो होता है एनी पर्सन हु डज वर्क अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन, ठीक है। एनी पर्सन हु डज वर्क अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन, ठीक है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी लॉ ऑफ एक्शन है उसके खिलाफ कोई काम करता है, वो होता है क्रिमिनल, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये दो डेफिनेशन है क्रिमिनल की, आपको इसको ध्यान में रखना है कि क्रिमिनल किसे कहते हैं। पहला क्रिमिनल, हम जो पहली डेफिनेशन वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, उसने क्राइम किया हो, कोई भी क्राइम हो सकता है, ऐसा नहीं मारने कोई क्राइम कहते हैं, ये हमारे दिमाग में है चीज, लेकिन ऐसा नहीं है कि मारने कोई क्राइम बोलते हैं। क्राइम तो एक चोरी करना भी है, जैसे कोई पेन चुरा लेगा वो भी क्राइम है, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है कि अगर आप किसी की चोरी करते हैं तो भी वो क्राइम है, ठीक है। अगर आप किसी का खून कर देते हो तो भी क्राइम है, ठीक है। तो क्रिमिनल हम उसको कहते हैं कि एनी पर्सन हु पुट्स क्राइम व्हाट एवर इट मे बी, यानी कि कोई भी क्राइम किया हो, जरूरी नहीं कि क्या किस लेवल का किया है, लेकिन कर दिया उसने क्राइम, वो क्रिमिनल हो गया, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है एनी पर्सन हु डज वर्क अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन,
यानी कि हमारे जो लॉ ऑफ एक्शन है, जो नियम कानून कायदे हैं सरकार चलाने के, ठीक है, उनके खिलाफ जाकर के कोई काम कर दिया वो क्रिमिनल हो गया। ये दो डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, समझना है इनको, तभी आप बेस्ट वेन डायग्राम चूज कर पाओगे। ठीक है, ये आपको पता है दोस्तों, ये डेफिनेशन आपको पता है। अब आपके लिए कितना आसान है कि जो थीप है, चोरी करता है, लेकिन जो भी, जैसे किसी थीप ने ये पेन चुरा ले गया, कोई थीप चोर है, वो उसने भी इस पेन को चुरा के ले गया हो, ठीक है, तो उसने क्राइम तो कर दिया भाई, अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन काम किया है। चुराना हमारे को, चोरी करना हमारे को संवैधानिक अधिकार थोड़ी दे रखा है गवर्नमेंट ने कि आप चोरी करो जितनी मर्जी है उतनी, चोर को दंड मिलता है। तो अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन है, ठीक है, कोई लॉ नहीं है चोरी करने का, कोई नियम कानून कायदा नहीं बन रखा, इसलिए अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन है चोरी करना। तो अगर वो चोरी कर ले गया तो वो क्या हो गया, थीप हो गया, लेकिन वो क्रिमिनल तो है ही। अब आप देखना चीजों को, कितनी बारीक चीजें हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आती हैं, इसलिए आप कहते रहते हो सर ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जितने भी थीप होते हैं, जो चोर होते हैं, वो अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन काम करते हैं, और वो सबके सब, जो भी आदमी अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन काम करेगा वो सबका सब क्या होता है, क्रिमिनल होता है। ठीक है, आज से आप ये डेफिनेशन याद रखें कि जो भी आदमी अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन काम करेगा वो सबका सब क्रिमिनल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चाहे वो मर्डर करे ना करे, हमारे दिमाग में है चीज, लेकिन कहीं कोई डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आप मर्डर करोगे तभी, या किसी का खून करोगे तभी आप क्रिमिनल कहलाओगे। वो तो सिर्फ ये बोल रहा है कि अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन जो भी काम होगा अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन, वो सबका सब क्रिमिनल है। ठीक है, तो थीप भी एक तरह से क्या है, क्रिमिनल है। थीप भी क्या है, क्रिमिनल है। तो जितने भी थीप है वो सबके सब क्रिमिनल है, और जज तो अपना सेपरेट प्रोफेशनल है, जज को इनके साथ मर्ज ना करे। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि सर जज तो सबसे बड़े चोर होते हैं, ठीक है, तो आप देखिए किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, जज कोई चोर नहीं होता, जज हमारे को न्याय दिलाता है, संवैधानिक जो हमारे न्यायालय हैं उनमें बैठते हैं और हमें न्याय दिलाते हैं। ठीक है, हमारे समाज के लिए उत्थान, हमारे समाज के उत्थान के लिए, ठीक है, जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए एक न्याय का काम दिलाने का काम जो होता है वो जज का होता है। ठीक है, और वो एक बहुत नोबल प्रोफेशन है जज। ठीक है, एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, और बहुत ही सम्मानजनक, और बहुत ही रेस्पेक्टेबल, और बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जॉब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लांछन न लगाएं। ठीक है, कई लोग होते हैं जो मिलते हैं यार जज तो सबसे बड़ा चोर, नहीं है भाई। जो हमारे संवैधानिक पद हैं उनकी हमारे को सम्मान करना है। ठीक है, हमारे को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब प्रधानमंत्री का पद है, कल को आप कहोगे प्रधानमंत्री चोर है, जैसे आप ढूंढ रहे हैं, तो एक संवैधानिक पद जो उसकी गरिमा को बनाए रखना हम देशवासियों का कर्तव्य होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम ही हमारे प्रधानमंत्री को ये कहेंगे कि चोर है, तो फिर बाकी देश वाले क्या करेंगे? आप सोचिए इस बात को। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि जो न्याय करता है वो न्याय करता ही नहीं है, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। न्यायाधीश होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है यार। ठीक है, इतना हर आदमी थोड़ी जज बन जाता है। ठीक है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको आप इसमें मर्ज ना करें, चोर और क्रिमिनल टाइप में। ठीक है, क्रिमिनल में, थीप में, इनमें काउंट, इनमें मर्ज ना करें जज को। ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। ये हमारे मतलब गैर सामाजिक तत्व लोग इनको अंजाम देते हैं इन चीज़ों को, ये बहुत ही नोबल काम है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक वेरिएशन बताता हूं कि अगर थोड़ा सा अगर एग्जामिनर चेंज करता है तो क्या वेरिएशन संभव है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अब जो क्वेश्चन है वो मैंने शिफ्ट कर दिया है किस पर, एक अलग ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, क्रिमिनल, थीप और मर्डरर। ठीक है, अपराधी, चोर और मर्डरर। ठीक है, अब आपको इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव अगर चूज करने को एग्जामिनर बोलता है तो कौन सा होगा। ठीक है, पिछले वाले का ये था, लेकिन अब कौन सा होगा। ठीक है, अब जज तो है नहीं, तो आपको क्रिमिनल की डेफिनेशन पता रहनी चाहिए। क्रिमिनल की डेफिनेशन इतनी सी है दोस्तों, समझ लीजिए, ऐसा कोई भी पर्सन जो अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन काम करता है वो सबका सब क्या है, क्रिमिनल है। ठीक है, अब चोर है वो भी क्रिमिनल है, मर्डरर है, हमारे समाज ने, हमारे कानून ने मर्डरर को अलाउ थोड़ी कर रखा है, आप चाहे जितने मर्डर करो हम आपको पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो वो भी एक तरह से क्रिमिनल ही हुआ। तो जितने भी चोर हो गए, जितने भी मर्डरर हो गए, जितने भी थीप और मर्डरर हैं, वो सब के सब क्रिमिनल तो है ही। ठीक है, तो उस तरीके से जो वेन डायग्राम, अगर मैं ये कहता हूं कि ये मान लो थीप है मेरा, ठीक है, मेरा नहीं है, ये थीप है और एक क्रिमिनल है। ठीक है, और ये हो गया क्रिमिनल, और ये क्या है, मर्डरर है। ठीक है,
तो जितने भी थीप हैं, जितने भी मर्डरर हैं, वो सब के सब क्रिमिनल तो हैं ही। जैसा डेफिनेशन से पता लगता है कि जो भी आदमी अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन काम करेगा वो क्रिमिनल है, और चोरी करना अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन है, और किसी का मर्डर करना वो भी अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन काम है, तो वो सब उसमें शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से। दूसरा, किसी के डाउट में ये भी आ रहा होगा, किसी के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि सर तो थीप होता है, आप उनको मर्डर के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हो? थीप अलग है, मर्डर अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन कुछ थीप ऐसे भी होते हैं दोस्तों, कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जो मर्डरर भी होते हैं। ठीक है, और कुछ मर्डरर ऐसे भी होते हैं जो छोटी मोटी चोरी करके भी अपना गुजारा करते हैं जब तंगाई आ जाती है तब। ठीक है, तो ऐसे भी हमारे को उस केस को भी ध्यान में रखते हुए बेस्ट वेन डायग्राम को फॉलो करना है, बनाना है, फ्रेम करना है। तो उसके लिए हम ये लेंगे कि कुछ थीप है वो मर्डरर हो सकते हैं, और कुछ मर्डरर जो है वो थीप हो सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी से कोई लेना देना रहा नहीं अभी। ठीक है, ये जज वाला हटा सकते हो आप, और यहाँ पर कुछ भी भर दो आप। ठीक है, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा दोस्तों, अगर आपके सामने अपराधी, चोर और मर्डर का आता है तो ये वाला जो वेन डायग्राम है ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही तो रखते हैं दोस्तों, टाइम का अभाव है और भी काम करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।